ये पार्ट 5 है, इसमें हम प्लेयर्स की बाउंड्रीज बताएंगे आपको। तो इसको हम रन करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको रन किया और इसको जो है इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रन। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमने इमेज इसमें क्रिएट करी थी और इमेज का कलर भी चेंज किया। तो दूसरी इमेज सेलेक्ट की थी मैंने, वो तो हो जाएगी। मैंने ये प्लेयर आपको बताया था कि ये प्लेयर मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया था, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे, जो प्लेयर मूवमेंट प्लेयर कर रहा है, ये यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, यानी ये आउट क्यों नहीं जा रहा है इससे, तो इसकी बाउंड्री हमने कैसे फिक्स की है, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि जिसमें इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पर आप जैसे कि बैकग्राउंड 1 उसका नाम था .jpg, वो भी लगा सकते हैं, jpg जो भी आप लगाएंगे वही इमेज वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन ये इमेज आपके फोल्डर में होनी चाहिए। जैसे आप ये देखिए इस तरीके से, तो ये बेटर लग रही है इस वाले पार्टिकुलर गेम के लिए, ये बेटर लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ये इमेज आपके फोल्डर में होनी चाहिए। अब देखिए, ये देखिए फोल्डर में ये इमेज है, ये जो इमेज बैकग्राउंड 1.jpg है, ये वही इमेज है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये वाली इमेज मैंने अभी लगाई है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने बाउंड्री किस तरह से इसमें डिसाइड करेंगे। देखिए, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर के, कि रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा ये सब, ओके। इसमें एक लूप होता है जो चलता है और गेम उसी पे बेस्ड होता है। तो इसमें क्या है, एक लूप है, इसमें जब भी गेम स्टार्ट हुआ है तो स्क्रीन डॉट ब्लिट डॉट बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड आपको शो होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कीज को एक्टिव करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको शुरू से बार बार इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं शुरू से बताऊंगा तो उसी में लेक्चर खत्म हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि अगर आपको अप टू जो 4 पार्ट बताए थे वो समझने हैं, उसके लिए जो रिकॉर्डिंग है वो आपको देखनी होगी, ठीक है, जो मैंने उसमें अपलोड की, कुछ अपलोड की है, कुछ अभी नहीं की है, ठीक है। तो वो मैं आपको नहीं बता सकता। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि अगर हम प्रेस कर रहे हैं और उस बटन को हम अनप्रेस करते हैं, यानी छोड़ते हैं, तो उसे की अप बोलते हैं। तो की अप करने से हमारा जो प्लेयर का मूवमेंट है वो रुक जाना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था, और फिर मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि ये होना ज़रूरी है कि प्लेयर एक्स जो है उसमें प्लेयर एक्सचेंज की वैल्यू ऐड होती जाएगी, ठीक है। ये जो कोडिंग है ये मैंने नहीं बताई अभी आपको, ये मैं आपको बताता हूँ अब क्या है। और लास्ट में क्या था, लास्ट में ये था कि ये प्लेयर एक्स और प्लेयर वाई में जो चेंजेस जा रहे हैं वो इस फंक्शन, ये प्लेयर फंक्शन है, ये प्लेयर क्या फंक्शन है जो हमने यहाँ पर बनाया था। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि प्लेयर लिखा है यहाँ, एक्स वाई लिखा है, तो ये जो एक्स वाई अगर यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्लेयर को ड्रॉ करता है इस पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ 10 लिख दूँ, यहाँ 10 लिखूँ तो यहाँ 10 आएगा। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये 10 नहीं है, ये वेरिएबल कहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए, ये वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, यहाँ से आएगा, यहाँ का वेरिएबल है, और दूसरा यहाँ से कोई वेरिएबल आएगा। और ये कहाँ से एडिट होगा, ये कहाँ से ये चेंज हो रहा है, यहाँ से देखिए, प्लेयर एक्स में चेंज होता जा रहा है इसके अकॉर्डिंग जितना एक्स चेंज है। और प्लेयर वाई तो एक तरह से कॉन्स्टेंट ही है, यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, प्लेयर वाई जो है, ये जो है 465, और यहाँ पर प्लेयर वाई कहीं नहीं आया है ना, उसमें कोई हमने चेंज किया है, जबकि प्लेयर एक्स में हमने चेंज किया है, ओके। जैसे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बता देता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैं प्लेयर
एक्स में चेंज ना करता, प्लेयर वाई में चेंज करता, तो आप देखिए कैसा आउटपुट होता हमारा। ऐसे रन कर रहा हूँ, आप ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ, अगर कोई कंफ्यूजन है। जैसे मैं की प्रेस करूंगा तो ये देख रहे हैं आप, ये नीचे जा रहा है, यानी ये लेफ्ट डाउन नहीं जा रहा, ये क्या कर, ये नीचे जा रहा है, ये देख रहे हैं ये, तो यानी मैंने वाई में ऐड किया है वैल्यू इस बार एक्स की जगह, आपको चेक कराने के लिए। तो गेम के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा गेम है उसमें, अब आप ये देखिए जैसे मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ, अगर मेरा गेम ऐसा है कि ये आगे बढ़ रहा है, ये स्पेस में विजिट कर रहा है, और इसकी जगह मैंने एरोप्लेन की इमेज डाल दी है और ये इस तरह से विजिट करता जाएगा, तो और भी फीचर इस तरह के ऐड हो जाएंगे। और एक फीचर ये होता है कि जैसे ये यहीं पर है, आपको ऐसा लगेगा कि ये आगे बढ़ रहा है, जबकि वो इल्यूजन होगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रिक्स या बैलून जनरेट होंगे या कुछ भी जनरेट होगा, वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिक मूव करेगा। तो आपको ये लगेगा जैसे कार रेस गेम है ना, वो समझ लीजिए। कार रेस में क्या है, यही कंसेप्ट है, ये अपनी जगह पर रहता है, कार होती है, और यहाँ जो ट्रीज पेड़ होते हैं, ट्रीज वगैरह ये सब, रोड है, वो मूवमेंट है, उनका मूवमेंट होता रहता है। तो कार रेस गेम का ये कंसेप्ट उसमें ये यूज हो जाता है। ठीक है, ओके, एनीवे अब देखिए, आप समझे। तो यहाँ पर हम प्लेयर वाई में चेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम प्लेयर एक्स में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्लेयर एक्स, इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो ये पार्ट 5 में जो है हमने सीखा कि कैसे हम बाउंड्री को फिक्स करते हैं। यानी अगर हम 736 पर जाएंगे तो हम वहीं पर कांस्टेंट हो जाएगी एक्स वैल्यू, और सिमिलरली अगर हम माइनस में जाएंगे, यानी ये माइनस वैल्यू अप्लाइड होगी, तो ये अप टू 0 पहुंचेगा और वहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये पार्ट 5 था। अब हम पार्ट 6 डिस्कस करते हैं। पार्ट 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमी को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये प्लेयर का फंक्शन बनाया है, ऐसे ही हम एनिमी का फंक्शन बनाएंगे। कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ भी, उससे कोई मीनिंग नहीं है। और मैंने इसको यहाँ पर एनिमी, हालांकि मैं एनिमीज लूंगा, लेकिन अभी मैं एनिमी लिख देता हूँ, एक एनिमी के लिए ले रहा हूँ मैं। ओके, स्क्रीन डॉट बिट, यहाँ प्लेयर इमेज है, तो मैं वहां रखना चाह रहा हूँ एनिमी इमेज, एनिमी इमेज। अब यहाँ पर ये अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन अभी शो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे हमने प्लेयर इमेज अपलोड की थी बैकग्राउंड से, ऐसे ही हम इसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर प्लेयर इमेज की जगह एक एनिमी इमेज को इंसर्ट करेंगे, एनिमी इमेज इज डेट लोड। उसका नाम अभी मैंने आपको बताया था b1 डॉट png। ओके, अब बात ये है कि इंसर्ट होगी कैसे, है अभी इंसर्ट नहीं हुआ, अभी तुमने फंक्शन बनाया सिर्फ, लेकिन ये फंक्शन अभी कॉल नहीं किया। कॉल कैसे करते हैं, जैसे हमने प्लेयर को यहाँ कॉल किया था, ये देखिए, ये हमने प्लेयर को यहाँ पे कॉल कर रखा है, तो वहाँ प्लेयर दिख रहा है। ओके, अब एनिमी को कैसे कॉल करेंगे हम, एनिमी को कॉल करने का तरीका क्या है, मेथड सेम एनिमी का दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब हम हमारा गेम स्टार्ट होगा, तो जैसे ही ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड यहाँ पे शो हो रहा है हमें, उसी तरीके से बैकग्राउंड के साथ ही हमें एनिमी यहाँ पे शो हो जाए। तो अभी हम जनरली यहाँ पे लगाएंगे, बाद में हमें जो चेंजेस रिक्वायरमेंट होंगे हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये देखिए, हाँ, और एक और, हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ती है कि एनिमी जब गेम स्टार्ट होगा तो एनिमी आपको कहाँ दिखाई देगा, बीच में, सेंटर में, दाएं बाएं। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपने प्लेयर के लिए लिया ना, तो यहाँ मैं एनिमी के लिए ले लेता हूँ यहाँ पर, या ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, अलग हो जाएगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप अलग ही रखें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको एनिमी का वहाँ पर रख देता हूँ। और ये प्लेयर है, ये एनिमी है, प्लेयर एक्स है, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा एनिमी एक्स, एनिमी वाई, और एनिमी एक्सचेंज। और चूंकि एनिमी को अगर हम चाहेंगे कि वाई में भी चेंजेस हो, वाई तो वाई वाला भी ले लेंगे, एनिमी एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो ज़्यादा सही नहीं लगेगा, तो मैं दोनों ले लेता हूँ, एनिमी वाई चेंज, ये
लेयर इमेज तो ऊपर है, ये वहाँ से कॉपी किया था, इसको मैं हटा देता हूँ। एनिमी इमेज ये हो गई और उसके बाद एनिमी फंक्शन हो गया। अब यानी एनिमी की ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो एनिमी फंक्शन है इसको यहाँ कॉल करूँगा नीचे, तो वहाँ पे अपीयर होगा। तो यहाँ मैंने गेम स्टार्ट हुआ, स्क्रीन आया, उसके बाद मैंने क्या किया, एनिमी को कॉल कर दिया अभी। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी चेंजेस की वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ एक्स वाई ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि ये कुछ है नहीं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने अभी माना है बाय डिफ़ॉल्ट वाला, ये वाला एनिमी एक्स, ये लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि इसकी वैल्यू 370 है, वो 370 वैल्यू ले लेगा। यहाँ ये भाई क्या होगा, ये देखिए मैंने इस फंक्शन को, इसकी जगह मैंने वैल्यू दे दी। यहाँ पर मैंने 370 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हमें आगे उसको वेरिएबल भी बनाना है, इसलिए मैंने एनिमी एक्स लिखा है या एनिमी वाई लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी ये जनरेट होना चाहिए, एनिमी जनरेट होगा, ये फंक्शन कॉल होगा क्योंकि एनिमी पे जाएगा, एनिमी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, जैसे मैथमेटिक में होता है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ टू इजिकल टू टू स्क्वायर होता है, तो सिमिलरली यहाँ भी होता है। यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ से पता चलेगा कि 370 और इसकी वैल्यू जो भी वहाँ लिखी थी वो है, तो ये इसमें जाएगा एनिमी फंक्शन में, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पे इसको ये बताएगा कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, ये 370 है और ये उतनी है जितनी वो लिखी थी हमने, कितनी थी, ये 465। फिर ये कहेगा कि इमेज स्क्रीन का मतलब है जो आपकी स्क्रीन है उस पर इमेज को इंसर्ट कर दीजिए, बिलिट मतलब इंसर्ट का, उस इमेज, कौन सी इमेज को, इस वाली इमेज को b1.png को, किस लोग पोजीशन पर, एक्स वाई पर, एक्स का मतलब है 370 और वाई का मतलब है 465, तो वहां पर इमेज इंसर्ट करेगा। फिर ये चलिए इसको हम चेक करते हैं, फिर जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है फिर हम वो बताएंगे कहाँ अगर कोई चीज़ अभी रिक्वायर्ड होगी। मैंने इसको रन किया, ओके किया, ओके। अब देखिए ये जो एनिमी तो इंसर्ट हो गया है, ये रहा, ये देखिए, लेकिन कहाँ पर इंसर्ट हुआ, मैंने लोकेशन, इसकी पोजीशन अपने अब मुझे यहाँ रखनी है, यहाँ तो सही नहीं लग रही बिल्कुल भी, यहाँ का तो मीनिंग ही नहीं है, यहाँ रखनी है इसकी लोकेशन बैलून की। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इंसर्ट करना था, कैसे कर रखेंगे भाई, ये मैंने लिखा है वाई की वैल्यू 465 है बाई डिफॉल्ट, तो वाई की वैल्यू बाई डिफॉल्ट में 10 लेता हूँ, या मैं उसको जो है वेरिएबल बना देता हूँ, कभी 10 आए कभी 30 आए। देखिए कैसे, अब देखिए ये इवोल्यूशन जो है